कहेंगे आप बताइए। मेरे घर का माहौल साहित्यिक है। तो आपने लिखा है कि द एटमॉस्फियर ऑफ माई हाउस इज लिटररी या लिटरल। लिटरेरी। आप इसको यह भी लिख सकते हैं कि लिटरल। और लिटरल नहीं होगा, लिटरल शाब्दिक हो जाता है। उसमें आप लिख सकते हैं कि लिटरेचर इज लिटरेचर इज प्रैक्टिस इन माई हाउस, या फिर माई हाउस हैज एन एटमॉस्फियर। क्या होगा उसके बाद? अब बात एटमॉस्फेयर के बाद क्या शब्द लगाएंगे? सुटेबल फॉर लिटरेरी एक्टिविटीज, साहित्यिक गतिविधियों के लिए, या फिर लिटरेचर इज प्रैक्टिस्ड इन माई हाउस या होम लिख सकते हैं। यहाँ प्रैक्टिस की बात होती है माहौल को। ठीक है, अगला वाक्य बोलें। हेलो, बोलिए आप लोग। सर मेरे बोलिए, सुन रहा जन्म से भी है। हूं। जन्म से के लिए क्या होगा? हाँ, सिंस बर्थ Since या childhood. चाइल्डहुड। चाइल्डहुड। Since child. सिंस या फॉर? सिंस Since. चाइल्डहुड। सिंस। ठीक है, वेरी गुड। सिंस माई चाइल्डहुड या सिंस चाइल्डहुड। देखिए, इस तरह के जो वाक्य होते हैं इनके अनुवाद में आपको कुछ शब्द लाना पड़ता है। जैसे बचपन से ही साहित्य का माहौल रहा है। अब बचपन किसका है? जो वक्ता है, मतलब जो आदमी बता रहा है, उसका बचपन से उसके घर में साहित्य का माहौल रहा है। तो इसलिए वहां जब आप प्रयोग करेंगे, तो वहां आप प्रयोग करेंगे कि सिंस माई चाइल्डहुड। व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा है ना, जो करता है। तो हाँ, सिंस माई चाइल्डहुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। सर माय बर्थ नहीं हो सकता? क्या? सिंस माई सिंस माय बर्थ। सिंस माई बर्थ, जन्म से कर सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड लिखे वहां तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बचपन से रहा है। मेरे जन्म से ही रहा है। जन्म लेते ही तो आदमी बुद्धिमान नहीं होता ना। या साहित्य की समझ होती है क्या? बहुत ज्यादा है तो मम्मी लोरी गा के सुनाती है सबको। ठीक है, ओके सर। तो उस आधार पे चल सकता है, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड करिएगा। चलिए अगला सर, वाक्य बताएं। हाँ बोलिए। सर ये जो बोलिए। लाइन है, घर घर का माहौल जन्म से थोड़ा बहुत के लिए somehow यूज कर सकते हैं। सम वॉट, थोड़ा बहुत के लिए सम वॉट। Somewhat. हाँ, सम वॉट, कुछ हद तक, जैसे कहते हैं कुछ हद तक। तो वहां सम वॉट का प्रयोग करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वाक्य को फिर से सर बोलिए पूरा। somewhere some. समवेयर मतलब कहीं, कहीं मतलब एक प्लेस होता है। और यहाँ थोड़ा बहुत होता है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में गाने का माहौल है, मैं गाना वाना गाता हूँ, थोड़ा बहुत माहौल है, तो उसमें सम वर्ड, कुछ हद तक जिसको कहा जाता है, तो कुछ हद तक जहाँ कहना होगा, तो वहां सम वर्ड का प्रयोग करेंगे। दूसरे शब्दों का प्रयोग अटपटा हो जाएगा। जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये लाइन थोड़ा फिर से पूरा करेंगे? ये लाइन पूरा होगा? लाइन आप पूरा बताइए, पढ़ के बताइए आपने क्या लिखा है। देखिए, सर ये जो अभ्यास, सुनिए, यह जो अभ्यास मैं करवा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से अधिक आए। अगर आपकी तरफ से अधिक आएगा, तो उसमें आपको सुविधा यह होगी कि आप सीख पाएंगे। बोलने के लिए तो मैं धड़ धड़ 2 मिनट में खत्म कर दूं बोल के, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा ना, आपके मन में मंथन नहीं हो पाएगा। आप बताइए आप क्या लिखें, फिर मैं आगे बताऊंगा। एक्चुअली सर ये मेरा बताइए। पहला काम है। ये मेरा पहला काम है, तो हम इसको बनाया नहीं है। लेकिन मेरा नहीं फर्स्ट बना क्लास रहे है हैं? ना। नहीं। फर्स्ट क्लास है, अच्छा ठीक है। लोग बोल रहे हैं तो उसको अपने डायरी में आप नोट करें, 2 मिनट हाँ बाद ही वही उसके कर बारे रहा में था, बताएं। ठीक उसी है, को लिख चलिए रहा है। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, इस लाइन को एक बार और कोई बताए आप में से। पहले इंग्लिश बताए फिर हिंदी में। देखिए बोलेंगे नहीं आप लोग तो दिक्कत होगी ना, सर शर्माए अगर। आपने जैसे हाँ, स्टार्टिंग में बोला था कि रहाई के लिए क्या यूज किया है, तो मतलब रिमेन तो मैंने यूज किया, इसके अलावा और क्या यूज हो सकता है? हैज बीन का प्रयोग ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो वो प्रॉपर रहा है, सेंटेंस रही है। कैसे होगा फिर फॉर्मेशन? हाँ, तो वो एटमॉस्फेयर ऑफ माई होम या एटमॉस्फेयर एट माई होम हैज बीन, रहा है, रहा था, हैड बीन, रहा था नहीं है ना, तो हैज बीन। आगे ठीक है। प्रो लिटरेचर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या प्रो लिटरेचर। प्रो लिटरेचर भी लिख सकते हैं। हाँ बोलिए। लिटरेरी का लिटरेरी का मतलब साहित्यिक होता है, नहीं आया तो लिख लीजिए, कोई नहीं, मतलब सटायर का सटायरिकल होता है ना, CAL हाँ लास्ट में, तो लिटरेरिकल नहीं हाँ, हो। नहीं लिटरेरिकल शब्द यहाँ गलत होगा। जी। प्रो लिटरेचर इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। पूरा वाक्य एक बार आप में से कोई और बताएं। देखिए थोड़ा इंग्लिश तेज में? नहीं, जी इंग्लिश इंग्लिश में? वाला पहले बोले। हाँ इंग्लिश वाला पहले बोले, फिर उसका हिंदी कोई और बताए, या आपने किया तो आप बताएं। सर आप रैंडम My भी किसी का father भी is a नाम ले लीजिए, professor of वरना फिर ऐसे Hindi. कोई भी नहीं, नहीं बोल पा मैं रहे। सिर्फ स्क्रीन पर खुद को देख पा रहा हूँ, ओके तो मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा। बस 1 मिनट के बाद मैं लोगों को जोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि काफी लेट हो चुकी है। मैं स्क्रीन साझा करूंगा और फिर मैं बात करना शुरू करूंगा अपना। बताएं। बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ कोई भी बोले, कोई इसमें इंतजार ना करे, जिसका सर, नंबर आ जाए वो फट से बोल ले। हाँ बोलिए। my father is a Hindi professor, so the भाई atmosphere हाँ so the हाँ बोलिए बोलिए। atmosphere of my house has been suitable for literary activities since birth, since my childhood. वेरी गुड, सिंस माई चाइल्डहुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर आपने कहा। चलिए आगे। मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन साझा कर रहा हूं। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। यस। जी हाँ, सर। ठीक है, देख पा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास, मैं वो ले आता हूँ। चलिए आगे बोलें। और कोई? जब तक मैं वो स्टेंजा ला पा रहा हूँ तब तक आप लोग बोलते रहें। चलिए बोलिए। अब हमसे ही सुनेंगे आप लोग, क्या अच्छा लगेगा? चलिए, आज विलियम शेक्सपियर की जयंती है। टुडे इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। या आप लोग थोड़ा जल्दी जुड़ने का प्रयास करें, आप लोगों की देरी के कारण मैं दोनों ओर से चला जाता हूं, ठीक है? ठीक है। मेरे पिता हिंदी के प्राध्यापक हैं। माई फादर इज अ हिंदी प्रोफेसर। आपने कहा प्रोफेसर ऑफ हिंदी कह सकते हैं, प्रोफेसर सर ऑफ हिंदी प्रोफेसर लैंग्वेज की कह जगह सकते हैं, लेक्चरर नहीं यूज हो सकता? दे सकते हैं, दोनों एक ही होता है। सो यहाँ जो लगा हुआ है, सो के लिए हम लोग हेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है? हेंस, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यस सर। देखिए भैया लोग बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। मैं सोचता हूँ 9:40 में वाइंड अप कर दूंगा, तो लोग 9:40 में जुड़ रहे हैं। वेरी गुड। हाँ ठीक है, सो के लिए हेंस का प्रयोग करेंगे। घर का माहौल मेरे जन्म से ही थोड़ा बहुत, लिटिल बिट लिख सकते हैं, समवॉट लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको पसंद हो वो लिख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ें। इसके बाद है, भारत में अंग्रेजी का महात्म किसी अन्य भाषा से अधिक है, और ऐसे में साहित्य की बात होने पर शेक्सपियर का जिक्र हो जाना आम ही था। चलिए बताएं। सर बोले सर। हाँ अच्छा, एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूँ। आज तो मैं 20 तक ज्वाइन करा रहा हूँ, कल के बाद या जब भी मैं अगली क्लास लूंगा तो 9:10 के बाद मैं किसी को ज्वाइन नहीं करने दूंगा, क्योंकि बार बार मुझे स्क्रीन स्वाइप करना पड़ता है, आप लोगों का समय खराब होता है। उस समय की मर्यादा ध्यान रखें। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर इंग्लिश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन इंडिया फ्रॉम अदर लैंग्वेज। तो इम्पोर्टेंट लिखेंगे हम लोग। सर क्या लिखें? सर मोर इम्पोर्टेंट। सर मैं बोलूं?
हाँ बोलिए, dominance of English language is more than other languages. So in that case, taking क्या the कहा आपने, name क्या शब्द कहा, क्या शब्द कहा domi आपने? dominance. डोमिनेंस, चलिए ठीक है, हाँ आगे। डोमिनेंस असल में क्या होता है, हावी होना होता है। Hello, sir. हाँ बोलिए, नेक्स्ट। In India, the importance of English language is greater than any other language. ऐसा ना करके आप तो ये कह सकते हैं ना कि इंग्लिश लैंग्वेज इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन इंडिया अदर देन एनी अदर लैंग्वेजेस। Okay. Sir, हाँ हाँ बोलिए, तो मैं बोलूँ पूरा? In India, हाँ बोल जाइए, ये मत बोलिए मैं बोलूं, एकदम लाइन खाली है, कोई भी कॉल कर सकते हैं। हाँ बोलिए। जब मैंने लिखा है इन इंडिया इंग्लिश हैज मच इम्पोर्टेंस इन कंपेयर टू एनी अदर लैंग्वेज, सो इन दिस केस इट इज नेचुरल टू डिस्कस शेक्सपियर व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर। थोड़ा सा उसमें ये हो गया, उसको आप बदल सकती थी, ठीक है। sir, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। In India, English has more importance than any other language. So it's common to talk about Shakespeare whenever we talk about literature. ठीक है चलिए, इंग्लिश इज गिवन, दोनों रूप में आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वाक्य में और किसी को कोई संदेह हो तो बताएं, फिर हम आगे बढ़े। सर मैं भी लिखी हूँ इन इंडिया द ग्रेटनेस ऑफ इंग्लिश इज मोर देन एनी अदर ग्रेटनेस लैंग्वेजेस। नहीं होगा, सॉरी ग्रेटनेस नहीं होगा यहाँ। हाँ सर ठीक महात्मा है, का। महात्मा का आप यही लिख लीजिए ना, इंग्लिश इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, कोई दिक्कत है उसमें? अच्छा ठीक है सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट, और कोई? ठीक है अगली लाइन पे चले, किसी को संदेह हो या कुछ डाउट हो तो मुझे बताएं, फिर हम अगली लाइन पे चलें। सर आप नहीं बताएंगे इसका ट्रांसलेट? नहीं आप लोग ऑलमोस्ट सही बता रहे हैं, मैं वही टोकूंगा जहां मुझे लगेगा कि टोकने की जरूरत है। आप सबने आपने कुछ 90% बोला था कि इसे बदल सकते थे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए भारत में अंग्रेजी का महात्मा का आप लोगों ने इम्पोर्टेंस लिखा, बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो पहली बात कि इंग्लिश इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन इंडिया, किसी अन्य भाषा से अधिक, अदर देन एनी अदर लैंग्वेज। किसी का स्पीकर ऑन है, ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे में इन सच केसेस, इन सच सिचुएशन, अंडर दिस कंडीशन, ये सब कुछ आप प्रयोग कर सकते हैं। सर एंड हेंस हाँ। नहीं लिख सकते? एंड हेंस दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो खाली हेंस लगाइए, ठीक है, हेंस लिख सकते हैं। मतलब 6 विकल्प मैंने आपको बताया, ठीक है, 6 में से कोई भी आप एक विकल्प ले सकते हैं जो आपको उचित लगे। देखिए अनुवाद का यह मतलब होता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वह ग्रामेटिकली सही हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो, शब्द आप मिलता जुलता कोई भी प्रयोग कर लें, काम चल जाएगा, ठीक है। तो आगे है, और ऐसे में, हेंस आपने लगा, ठीक है। साहित्य की बात होने पर, साहित्य की बात होने पर यहाँ इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, वेन एवर देयर इज अ डिस्कशन ऑन लिटरेचर, या वेन एवर लिटरेचर इज डिस्कस्ड, 2 हुआ तरीका, या वेन एवर वी डिस्कस अबाउट लिटरेचर, ये तीनों तरह से आप कर सकते हैं। ये उसके बाद वाला जो अंश है, तो होने पर, शेक्सपियर का जिक्र होना तो आम ही है, आम के लिए मैंगो नहीं लिखेंगे, इट इज कॉमन दैट शेक्सपियर विल बी डिस्कस्ड, था है ना, आम ही था, तो शेक्सपियर वुड बी डिस्कस्ड। वुड का जो प्रयोग है वो फ्यूचर के लिए भी कई बार प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट के लिए भी करते हैं, और फिर हम लोग कई बार उसका पास्ट के लिए भी करते हैं। तो यहाँ तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। नहीं किसी को डाउट नहीं है, मतलब वेरी गुड। इसमें दोनों बार सर डिस्कस हाँ। ही लिखेंगे, जैसे आपने बताया। एक मिनट कोई पूछ रहा है, फिर मैं आपको हाँ बात सर, करूँ। हाँ सर बोलिए। ऐसे लिख सकते हैं कि in the both situations Shakespeare remained in discussion and this made him unique. नहीं रिमेन क्यों, देखिए आप हमेशा ध्यान रखें कि फिजूल खर्ची ना करें। किस तरह की फिजूल खर्ची? एक्स्ट्रा शब्द, अतिरिक्त शब्द न ले आए, क्योंकि अतिरिक्त शब्द ले आने से आपको नुकसान है। सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना। हाँ आप बोल लीजिए, पहले आपका सुन लें।
सर हम बोलिए बोल फिर दिए। से डाउट जो था वो फिर से आप बोलिए हाँ। अपनी सर मैं बोल रही थी शंका। डाउट। हाँ बोलिए। तो मैं ये पूछ रही थी कि आपने जैसे डिस्कस बताया मतलब जिक्र होना और जैसे जब भी मतलब लिटरेचर की बात हुई तो सर दोनों के लिए मतलब डिस्कस ही वर्ड यूज करेंगे। इसको अच्छा है ना, जी सर चर्चा मतलब सब होती है, बात रिपीट में ही होती पूछ रही थी। है। बिल्कुल, हम लोग अपनी बात ही तो करते हैं वहाँ, और क्या करते हैं। ठीक ओके है, चलिए अगला करें। सर ऐसे लिख सकते हैं इट इज रिमेम्बर्ड क्यों, याद थोड़े करते हैं, याद नहीं करते हैं हम उनको, हम उनकी बात करते हैं कि अरे शेक्सपियर से बढ़ के कोई साहित्यकार नहीं हुआ है आज तक। हाँ, सर ऐसे लिख सकते हैं इट इज कॉमन टू टॉक अबाउट शेक्सपियर। इट इज कॉमन दैट शेक्सपियर विल बी डिस्कस्ड या पीपुल विल टॉक अबाउट डिस्कस, इस तरह से आप लिखें तो ज्यादा प्रभावी पड़ेगा। सर डिस्कस ही सुटेबल होगा ज्यादा। डिस्कस्ड, हाँ बिल्कुल आपका कहना सही है, डिस्कस्ड अधिक सुटेबल होगा। हाँ बोलिए। जैसे और ऐसे में लिखा हुआ है, अगर ये किसी और पैसेज में रहता है ये वर्ड और ऐसे में आवाज गूंज ऐसे रही है, में फिर से बाकी लोग स्पीकर ऑफ करें। हाँ बोलिए। तो ये जो और ऐसे में ऐसे में लिखा हुआ है इन सच कंडीशन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। बाकी लोग अपना स्पीकर ऑफ करें, कई लोगों की आवाजें आ रही हैं। ठीक है, चलिए फिर से बोलिए, आप क्या कह रही थी। ऐसे में के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। नहीं, बाकी लोग कृपया माइक ऑफ रखते हैं जब भी कोई बात कर रहा हो। ठीक है, फिर से बोलिए क्या बोल रही हैं। सर ऐसे में जब आता है किसी भी सेंटेंस में और पैराग्राफ में तो और उसके लिए क्या क्या यूज किया जा सकते हैं। ऐसे में, इन सच सिचुएशन, इन सच कंडीशन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लें। ठीक है, चलिए अगला वाक्य बताइए। अगला वाक्य बोलें। हाँ सर अगला वाक्य है कभी कोई कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहता तो कभी कोई जर्मन विद्वान गेटे का उद्धृत कर कालिदास को शेक्सपियर से बड़ा बताता। बिल्कुल, यहाँ कभी कभी का जो प्रयोग करेंगे, कभी के लिए क्या कहेंगे। स्क्रीन देख पा रहे हैं, दूसरा स्क्रीन में साझा कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है, हाँ बोलिए, कभी कभी समटाइम्स समटाइम्स होगा। वेरी गुड, समटाइम्स। आगे कभी कभी कोई, कोई के लिए सर बताइए, सुन रहा हूँ मैं। सर यहाँ हेलो, पे समटाइम्स की जगह वाइल नहीं यूज कर सकते। क्या, फिर से बोलिए। सर यहाँ पे समटाइम्स की जगह वाइल यूज नहीं कर सकते। While some says Kalidas is the Shakespeare of Sanskrit, whereas some says Kalidas is before Shakespeare. आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो इंटरनेट चला गया था। हाँ बताइए, क्या बोल रही थी, कोई मैडम बोल रही थी, क्या बोल रही थी। सर यहाँ पे समटाइम्स की जगह while यूज कर सकते हैं। बोलिए, वाक्य बोलिए। While some says Kalidas is the Shakespeare of Sanskrit, whereas some says Kalidas is before Shakespeare. In the context to देखिए, emergence. ऐसा नहीं लगता कि बहुत क्लिष्ट हो जा रहा है आपका वाक्य। सर हम हाँ बोलिए। sometimes people call Kalidasa, Shakespeare of Sanskrit, whereas some use German scholar Goethe as an example to show Kalidas greater than Shakespeare.
एक जने और कोई बताए। सर बोले, हाँ बोलिए। sometime Kalidas is known to Shakespeare of Sanskrit language. ना 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 ना, गड़बड़ हो गया। नोन टू नहीं होगा ना। कभी कोई कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहता है। कुमार विश्वास को याद करिए, कभी दीवाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है, कुछ ऐसे उन्होंने गाया है। तो कभी कोई कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहता है। ध्यान देने वाली यहाँ बात है कि कभी कोई, कभी का क्या होता है? Sometimes someone calls Kalidas the देखिए यहाँ Shakespeare of समटाइम्स, सर मैं लिख रहा रेफर हूँ, लिख सकते हैं क्या? क्या आप बताइए। Sometimes Kalidas is refer as Shakespeare of Sanskrit. समटाइम्स कालिदास इज रेफर्ड एज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत। बहुत अच्छा, आगे। Refer to कॉमा, and sometimes कॉमा लगाएंगे तो की जगह कॉमा होगा। हाँ, एंड समटाइम्स, एंड भी लग सकता है। German intellect कोई जर्मन विद्वान गेटे को, हाँ सर विद्वान के लिए मैंने इंटेलेक्ट लिखा है। इंटेलेक्ट लिखा है, उस स्कॉलर ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे। गेटे, चलिए बताएं। उसके बाद नहीं लिखा सर। रेफर, उद्धृत का, देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जिसका हम अनुवाद करने जा रहे हैं ना, उस शब्द का मिलता जुलता अर्थ भी ढूंढेंगे। जैसे उद्धृत करना, उद्धृत को बोलते हैं रेफर। ठीक है, तो उद्धृत करना का क्या होगा? समटाइम्स। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कोई में एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है, तो इसे पीपुल लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। समटाइम्स पीपुल कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहता है। आपने यहाँ रेफर या फिर कॉल दोनों लिख सकते हैं। कॉल कालिदास, कॉमा किसी ने लगाया है, कालिदास कॉमा द शेक्सपियर ऑफ, कॉमा शेक्सपियर ऑफ, यस सर, कालिदास कॉमा लगाया, द शेक्सपियर लिखेंगे फिर वहां द शेक्सपियर। शेक्सपियर का स्पेलिंग SHAKESPEAR देखते हैं, कंप्यूटर ने ले लिया। द शेक्सपियर, हाँ PA, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कोई PARE लिखता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा PEARE क्या है। मैं जानबूझ के देता हूँ। हाँ, RE आता है ना? RE आता है। संस्कृत, शेक्सपियर ऑफ संस्कृत। ठीक है, यहाँ हुआ समटाइम्स पीपुल रेफर, क्योंकि कोई में तो कोई भी आ सकता है ना, एक आदमी भी बोल सकता है, दो आदमी बोल सकता है। पीपुल लिखना मेरे विचार से ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉल द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत एंड कभी कोई, एंड समटाइम्स अगेन कोई, पीपुल या समवन आप लिख सकते हैं अगर आप पीपुल नहीं लिखना चाहते हैं, समवन। ठीक है, यहाँ उद्धृत करना हुआ अगेन रेफर, क्या, किसको? जर्मन विद्वान गेटे को। जर्मन का स्पेलिंग जे से या जी से? जी से सर। स्कॉलर, वेरी गुड। हाँ जी से, जर्मन स्कॉलर, क्या नाम है उनका? गेटे, GETE या GAITE, जो भी होगा देख लीजिएगा। स्कॉलर गेटे क्या करता है? एज, क्या है? कालिदास को शेक्सपियर से बड़ा बतलाता है, एज नहीं लगेगा। एंड और है ना, एंड शेक्सपियर, कालिदास को शेक्सपियर से बड़ा बताता है। क्या होगा इसका? कालिदास आर ग्रेटर देन शेक्सपियर। बताना का क्या होगा? टेल्स या फिर कोट्स। क्या? कालिदास को शेक्सपियर से बड़ा बताता है। कालिदास, क्या? कालिदास बड़ा का क्या होगा? सर मोर इंटेलेक्चुअल लिख सकते सर। कालिदास इज द मोर इंटेलेक्ट, मोर इंटेलेक्ट। हाँ, आपकी बात लिख रहा हूँ, स्पेलिंग बताएं सर। MORE मोर इंटेलेक्ट, INTELLECH, मोर इंटेलेक्चुअल लिख सकते सर, फिर इंटेलेक्ट से हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल में लिख लीजिए उसी को शॉर्टकट में, इंटेलेक्ट देन क्या? शेक्सपियर। SP लिख देता हूं मैं, जल्दी हो जाएगा।
ठीक है, देखिए यहाँ यह भी लिख सकते हैं कालिदास मोर इंटेलेक्ट देन एसपी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कोट, क्या कालिदास बड़ा है, कालिदास ग्रेटर देन, कुछ लोग ग्रेटर भी प्रयोग किए होंगे, दोनों चल जाएगा, ग्रेटर देन शेक्सपियर। ठीक है, सर आगे बढ़े। ग्रेटर भी हाँ, चलेगा? ग्रेटर भी चलेगा, और चूंकि आपने साहित्य के रूप में लिया है तो इंटेलेक्चुअल भी लिख सकते हैं। यहाँ तीन चीज देखिएगा, कभी कोई, ध्यान दीजिएगा मैं जब बोल रहा हूं तो मेरी सांस कहाँ रुकती है, कभी कोई, समटाइम्स, कोई के लिए मैंने कहा या तो आप पीपल का प्रयोग कर लें या समवन का प्रयोग कर लें। ठीक है, कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहता है, किसको कहता है, कालिदास को क्या कहता है, संस्कृत। आप अपने मन से जब क्या, कौन, कहां और कैसे, इसका जब आप प्रश्न करेंगे तो आपका अनुवाद एकदम सही होने लगेगा। दूसरी बात, पिछली चर्चा में मैंने बताया था कि एडवर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने वह कार्यक्रम अटेंड किया था या किसी से छूट नहीं गया सर, है? मेरा मिस हो गया था। जी सर किया था। किया था, वेरी गुड। जिसने नहीं किया होगा, मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया, भाषा शिक्षण लीक्ड, मोस्ट लीक्ड, नॉट लाइक, LEAKED, लीक्ड वीडियो, उसमें मैंने डाला है। उसको कल ओनली मेंबर्स कर दूंगा, तो आपको देखना हो तो कल शाम तक उसको देख लीजिएगा, जी सर, फिर मैं ठीक है सर। प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोनों परिस्थितियों में चर्चा में शेक्सपियर बराबर बने रहते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास्ट टेंस है, था, थे, थी, इसलिए वाज या वेयर किसका प्रयोग होगा, वॉच। ठीक है। दोनों, अब इसको फिर से हम तोड़ना शुरू करेंगे, दोनों परिस्थितियों में पहले इसका करेंगे, ठीक है, चर्चा में ये इसका भी करेंगे, लास्ट में आएगा चर्चा में, उसके बाद आएगा शेक्सपियर बराबर बने रहते थे। बस इतना ही करेंगे एंड से पहले तक का। चलिए बताइए, मैंने आपको बताया है पर्पज, स्थान या जो उद्देश्य होता है, कंडीशन होता है, उसको हम आगे लिखेंगे। तो दोनों परिस्थितियों में इसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, इन बोथ कंडीशंस। एक एक करके बोलिए, एक बोल रहा हूँ तो दूसरा ना बोले। इन बोथ कंडीशंस। कंडीशन, बोथ कंडीशन, सिचुएशन, क्या लिखेंगे, सर कंडीशन कंडीशन ज्यादा सर्कमस्टांसेस लिख सकते हैं क्या? सर कंडीशन ज्यादा सूटेबल होगा। दोनों बता दे रहा हूँ, इन बोथ द कंडीशंस या सिचुएशंस। अगर आपने दोनों का, दोनों में से एक का, इन केसेस, चलिए ले लेता हूँ, ठीक है सर लिख सकते हैं हाँ। क्या? इन बोथ सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। इन तीनों में से याद ना आए परीक्षा में, अगर आपको सर्कमस्टांसेस आ रहा है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा में चल जाएगा। ठीक है, इन बोथ द कंडीशन, सिचुएशन, केसेस। ठीक है, क्या होगा, चर्चा में शेक्सपियर बराबर बने रहते थे, क्या लिखेंगे, शेक्सपियर का एसपी में लिख रहा हूं, हाँ, बने रहते थे, क्या, देखिए पास्ट टेंस, होल्ड ऑन, बने रहते हैं, रिमेन्स, बने हैं, या बने होगा ना, रहे, होगा सर। रिमेन, हाँ, आगे इन द डिस्कशन, इक्वल इन द डिस्कशन, इक्वल हो सकता है बराबर, क्या? या सेक्शन एल्स बराबर। लिखेंगे तो भी तो होगा ना, ऑलवेज लिखेंगे सर, बराबर रिमेन सेम। होल्ड, ठीक है। देखिए, इन बोथ द कंडीशन, दोनों परिस्थितियों में शेक्सपियर बराबर बने रहते थे। शेक्सपियर वुड रिमेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर खुद तो आते नहीं थे ना। यहां आपको लिखना चाहिए इन शेक्सपियर वुड बी और डिस्कस। ये सबसे बढ़िया अनुवाद होगा, इन बोथ द कंडीशंस शेक्सपियर वुड बी डिस्कस्ड, पहला। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए यह नहीं आता है, ये मान लीजिए आपके समझ में नहीं आता, वुड बी डिस्कस्ड को मैं लाल कर देता हूं, अगर यह समझ में नहीं आता है, आप रिमेन्ड लिखना चाहते हैं, तो शेक्सपियर रिमेन्ड द, क्या, रिमेन्ड इन,
क्या लिखेंगे बताइए? So remain. हाँ, इन बोथ द कंडीशन रिमेन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सर आप जो वुड भी लिखे हैं वहां तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, वुड बी रिमेन्ड ऑलवेज। वुड बी रिमेन ऑलवेज, वुड रिमेन, वुड के बाद बी लगा के रिमेन नहीं होगा, क्योंकि होल्ड 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 होल्ड, बी और रिमेन दोनों एक ही चीज वहां एक ही भाव बताता है, तो दोनों एक साथ नहीं होगा। वुड रिमेन या वुड बी अवेलेबल लिख सकते हैं, वुड बी प्रेजेंट लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो वुड बी प्रेजेंट यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। ये लिख करके भी आप प्रयोग इसका कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके समझ में आए इसमें से उस शब्द को चुन करके बात पूरा कर लें, आगे बढ़े। अगर हम शेक्सपियर वुड बी डिस्कस्ड लिखते हैं तो फिर डिस्कस भी चलेगा। शेक्सपियर वुड बी डिस्कस द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। नहीं, शेक्सपियर वुड बी डिस्कस्ड के बाद टॉपिक ऑफ डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये तो जिसने, मैं लाल इसीलिए कर दिया हूं, वुड बी डिस्कस्ड अगर नहीं याद आ रहा हो उन परिस्थितियों में मैंने कहा कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन लिख सकते हैं। ये दोनों विकल्प मैंने दिया। सर ऐसे लिख सकते हैं ना, शेक्सपियर वुड रिमेन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। वो भी लिख सकते हैं, वुड रिमेन, रिमेंड मत लिखिएगा, ठीक है। हाँ बोलिए सर, तो इसका हिंदी में तो मतलब बदल जाएगा ना कि चर्चा में वो चर्चा का विषय बने रहते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। आप कहाँ से हैं, कौन बोल रहे हैं, पहले नाम बताएं, मैं नाम नहीं सुन पाया। आकांक्षा सर, आकांक्षा। आकांक्षा कहाँ से हैं, किस प्रदेश से? सर वेस्ट बंगाल से सर, नैटी से। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, बताइएगा, बांग्ला जानती है ना? हाँ सर, थोड़ा। वेरी गुड। मैं एक वाक्य आपसे पूछता हूँ। आप मान लीजिए मैं बंगाली हूँ और आकांक्षा जी को हिंदी आती है, बांग्ला भी आती है। मैं कहता हूँ कि आकांक्षा आमी सिगरेट खाबो, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, आकांक्षा आमी सिगरेट खाबो, इसकी अंग्रेजी क्या करेंगी आकांक्षा? आई विल स्मोक सिगरेट खाबो, चबा के खाऊंगा, जैम सर, लगा के ब्रेड भाव बना। लेना पड़ता, भाव लेना पड़ता है, एकदम सही कहा है आपने। इसी तरह यहाँ भी हम भाव ले रहे हैं। अनुवाद करने का नियम यही है, या अनुवाद का अर्थ ही यही है कि एक भाषा के भाव को दूसरे भाव में संप्रेषित करना, उस भाषा के शब्दों के साथ। तो यहाँ आपने आई विल ईट क्यों नहीं कहा, आई विल ईट सिगरेट, या मैं सिगरेट खाऊंगा? सर मान तो फिर लीजिए शेक्सपियर वुड रिमेन सेम इन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ना। वुड रिमेन, हाँ। तो भाव समझिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि एक भाषा का भाव दूसरी भाषा में, जैसे उड मैंने आपको पहले ही बताया कि उड का प्रयोग प्रेजेंट में भी लोग करते हैं, फ्यूचर में भी कर लेते हैं, और पास्ट में तो धड़ल्लेस होता है। तो उड रिमेन पास्ट के रूप में हमने यहाँ प्रयोग किया, और उसका कोई गलत अर्थ नहीं है, आप हिंदी में लगाएंगे तो इसी रूप में आएगा। बोलिए सर, तो रिमेन के बाद सेम नहीं होगा, बराबर रहते दोनों में, तब ना बराबर को जरूरत नहीं। ऑलवेज, बराबर का मतलब ये जो है ऑलवेज का प्रयोग हो रहा है। बराबर का मतलब ये जो बराबर है ना, हमेशा बोलते हैं इसको, उस रूप में इसे बराबर का प्रयोग किया गया है जी। ठीक है, क्लियर ना हो किसी को तो फिर मुझे बताएं। सर इन बोथ द कंडीशंस है, मैंने इन द बोथ कंडीशंस किया है, तो दोनों में से क्या? इन बोथ द कंडीशन प्रयोग होता है, सही प्रयोग है। इन द बोथ नहीं होता। इन द बोथ थोड़ा सा खराब लगेगा, सुनने में खराब लगता है। ठीक है, आप लिख लेंगे, परीक्षक आपको नंबर भी दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा व्याकरणिक त्रुटि मानी जाएगी। जी सर। और सर वहां पे मैंने दिया है टॉपिक ऑफ डिस्कशन जहाँ है ना, इन द सेंटर ऑफ डिस्कशन कर दिया था मैंने। सेंटर ऑफ डिस्कशन लिख सकती हैं, ठीक है। कुछ लोग तो हॉट डिस्कशन, टॉपिक ऑफ हॉट डिस्कशन भी कह लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। जी सर। चलिए, बहुत लोग घर जाने लगे हैं, रोटी पानी का समय हो गया है, इसलिए थोड़ा सा पहले भी जुड़ने का प्रयास करिएगा बाकी लोग। चलिए, शेक्सपियर की पहली कृति जिससे मैं परिचित हुआ वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस वाक्य में कुछ त्रुटि है,
कुछ गलती है, बताएंगे हिंदी वाक्य में क्या गलती है? कोई भी इस वाक्य में हिंदी की क्या गलती है बता पाए? ये वो नहीं होगा, वह होना चाहिए। ठीक है, जिस भी लेखक ने लिखा है उन्होंने अपने रॉ में लिखा है, लेकिन ये वो नहीं, वह होना चाहिए। चलिए, शेक्सपियर की पहली कृति जिससे मैं परिचित हुआ हूँ वह है मर्चेंट ऑफ वेनिस। कहाँ शुरू होगा? सर वो तो यूज होता है ना? वो असल में बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। चलिए बोलिए, शेक्सपियर की पहली कृति जिससे मैं परिचित हुआ हूँ। अब एक चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो की के बाद जो शब्द आता है, ऐसे वाक्यों में की के बाद आने वाला शब्द यहाँ सब्जेक्ट माना जाता है। पहली कृति, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? The first word. The first literary art, the first literary art of Shakespeare. नहीं, लिटरेरी तो लिखा ही नहीं है Sir, the first word. सेंटेंस छूट गया है लिखा, हाँ बोलिए, द ट्रांसलेट फर्स्ट नहीं कर पाई हैं। सर एक सेंटेंस जो यहाँ पे इसके बाद आया है और यह बात अपने आप में उनको विशिष्ट बनाती है। इसके बाद वाले में हम चर्चा कर रहे हैं या पहले वाले में? एक मिनट, पहले यह बात अपने आप में, अच्छा सॉरी, और यह बात, हाँ, और यह बात अपने आप में उनको विशिष्ट बनाती है। चलिए इसको कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। यह बात को क्या लिखेंगे? एंड This quality. that makes दिस फेम नहीं, दिस क्वालिटी, This quality makes him unique. एंड दिस। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। दिस मेक्स हिम, एक मिनट लिख लूं, बोलिए। and that makes him special than others. क्या? दैट मेक्स हिम Special than others. ना बाबा, स्पेशल लिखिए ना। एंड Sir, दैट आप लिखना चाह रही हैं? एक मिनट, होल्ड। एंड दैट मेक्स हिम स्पेशल, बस इतना ही लिखना है, उधर लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, नेक्स्ट। दिस मेक्स इट स्पेसिफिक इन इट्स ओन वे। याद, अब मैंने क्या कहा? थोड़ा कंजूस बने, सुनिए, थोड़ा इन इट्स ओन वे। होल्ड, थोड़ा कंजूस बने। जितने शब्द आपको दिए गए हैं उससे अधिक शब्द न लें जब तक जरूरत न हो। यहाँ आपका वाक्य खत्म हो जाता है। दिस मेक्स हिम स्पेशल, उनको विशेष बनाता है, उनको दर्जा देता है, बस काफी है। क्या ममता? सर इंटेलेक्चुअल हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता है? नहीं, विशिष्ट बनाता है ना, विशिष्ट को स्पेशल ही लिखा जाएगा। जैसे मान जी, लीजिए, अगर एक वाक्य मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ममता, ठीक है, ममता मेरे लिए विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि ममता अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखती है। मान लीजिए ममता मेरी बेटी है और मैं ममता के बारे में बता रहा हूँ कि ममता इज वेरी स्पेशल फॉर मी एज ए फादर। मैं ममता को बोल रहा हूँ कि ममता मेरे लिए विशिष्ट है, तो ममता इज स्पेशल फॉर मी। ठीक है ना? या आई गिव मच इम्पोर्टेंस टू ममता, ऐसा भी लिख के चला सकते हैं जब एक वाक्य ना याद आए। जी सर। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। अगला वाक्य सीखा, सुन नहीं पाया, साफ फिर से बोलिए। अगर यहाँ पे दिस क्वालिटी मेक्स हिम स्पेशल करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्वालिटी गुण तो आया नहीं है ना। क्वालिटी का मतलब गुण होता है। आपको शब्दों का ध्यान रखना है कि शब्दों में मैंने कंजूसी क्यों कहा। जबरदस्ती कोई नया शब्द नहीं लाना है। और इसमें गुण लिखा है क्या? यह बात है। बात इज नॉट ए क्वालिटी। ठीक है? एंड दिस से आपका काम पूरा हो जाता है। अगर आप क्वालिटी लिख देती हैं थोड़ी देर के लिए माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा में जा रही, लेकिन प्रयास करें कि ठीक से लिखें। दिस लिखना ही काफी होगा। दिस के जगह दैट्स व्हाट नहीं। एंड दैट्स व्हाट क्यों होगा? यह है पूछ रहे यूज कर सकते बाबा, यह को दिस कहते हैं या दैट कहते हैं? अच्छा सर, दिस समझ में आ गई? दिस कहते हैं, तो फिर जबरदस्ती क्यों कान ऐंठना। ठीक है, आगे बढ़े। सर यहाँ अपने आप का कुछ अनुवाद नहीं करेंगे हम। अपने आप यहाँ पे है ना, यह बात अपने आप में उन्हें विशिष्ट बनाती है। अपने आप को कुछ नहीं करना है, इसका करना है। इसको तो हम छोड़ दे रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि अनुवाद में इसकी जरूरत ही नहीं है हिंदी में, इंग्लिश में। यह बात अपने आप में।
मेक्स हिम, इट मेक्स हिम स्पेशल काफी है, अंग्रेज बस इससे ज्यादा नहीं कहेंगे, ठीक है। इट इन सेल्फ, वन सेल्फ, इस तरह का प्रयोग ना करें, हाँ। So in his own सो स्पेशल कर दीजिए, बस हो जाएगा। मेक्स हिम सो स्पेशल, बहुत है। जी सर, ऐसी ही चुनौतियां आती है अनुवाद करने में, अब है तो उसको देना है या नहीं देना है, देखिए, इसीलिए। नहीं, इसी के लिए मैंने आप लोगों को सुझाया है। क्या सुझाया है? कि आप लोग किताबें पढ़ें, कहानियां पढ़ें। जैसे ये मैं कहीं अखबार से उठा लाया, तो ऐसे आप भी तो उठा सकते हैं ना कहीं से। खाली पढ़ने के लिए मैंने कहा, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो वह शैली अपने आप आपके मन में बसती चली जाएगी। चलिए 2-3 लाइनें और कर लें, फिर उसके बाद मुझे भी भूख लग रही होगी। चलिए, शेक्सपियर की पहली कृति। कृति जो शब्द है, कृति का मतलब वर्क होता है। क्या होगा? द फर्स्ट वर्क ऑफ। अगर आप में से कोई और लिखा हो तो बताएं, कोई और शब्द, कोई और शब्द कृति के लिए। किसी ने लिटरेरी वर्क लिखा है? जी सर, जी सर। नहीं, लिटरेरी मत लिखिएगा, साहित्यिक कृति नहीं है ना। अगेन कंजूस बनने वाली बात, पहली साहित्यिक नहीं है ना, तो कृति के लिए फर्स्ट वर्क ही होगा। सर क्रिएशन हो सकता है? क्रिएशन अमूमन क्या होता है कि वो सांचा, मतलब कोई क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट अगर हो, वह क्रिएशन होगा। लेकिन ये तो लिखा हुआ है ना, आर्ट वर्क नहीं है, तो वर्क लिख सकते हैं। क्रिएशन भी अगर लिखती हैं तो चल जाएगा, माफ है। हाँ, अगर आपने लिखा है तो चलो मान लेते हैं। क्या एसपी? उसके बाद शेक्सपियर की पहली कृति हो गया, जिससे मैं परिचित हुआ हूं। क्या होगा इसका? which I came to know. Which I was introduced. Yes, Nice, sir. sir. was introduced to. नहीं बाबा, again. That Sir, I Hold, एक become familiar with was. एक मिनट, मैं एक का जवाब देता चलो। होल्ड बाबा, देखिए, द फर्स्ट वर्क या क्रिएशन हो गया ऑफ एसपी विच आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जिससे मेरा परिचय कराया गया। यहाँ क्या है, मैं खुद परिचय लिया उसका, दोनों में अंतर है वाक्य में। तो आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड नहीं चलेगा, अच्छा अनुवाद नहीं। गॉट टू नो, गॉट टू नो चलिए ले लेते हैं। हाँ बोलिए। first work of Shakespeare which I came to know is The Merchant of आई Venice. केम, वेरी गुड। आई केम अक्रॉस एक शब्द है, आई केम, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आई केम टू नो फिर भी ठीक है, आई केम अक्रॉस एक ज्यादा हो गया है। आई केम अक्रॉस ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इज क्या है? इज या वाज? एज होगा ना। कहाँ का बंजारा? वेनिस का बंजारा। मर्चेंट को क्या लिखेंगे? बंजारा लिखेंगे? क्या लिखेंगे? नहीं सर, ऐसे लिप्यांतरण होगा ना इसका। सर मर्चेंट ऑफ वेनिस ही लिखेंगे ना। एकदम सही, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द है बाबा, और हम अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं ना। अंग्रेजी का शब्द है, उसको अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का लिप्यंतरण कर लेंगे। ये मत लिखने लग जाइएगा बंजारा, ठीक है, गलियों का बंजारा, जादूगर, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। जब अंग्रेजी के शब्द हैं उसको लिप्यंतरित किया हुआ है तो उसको आप भी अंग्रेजी में लिप्यंतरित कर लें, ठीक है। किसी को संदेह? आगे बढ़े, लास्ट 2 लाइन। सर अरे कोई सर ऐसे, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? मर्चेंट ऑफ वेनिस इज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ शेक्सपियर व्हिच आई केम अक्रॉस। हाँ लिख सकते हैं, दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ये देखिए क्या होता है, हिंदी से जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो एक्टिव से पैसिव आप बना सकते हैं, पैसिव से एक्टिव रूप में ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। पर जब आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पैसिव रूप में हिंदी को लिखते हैं तो उसमें बहुत सावधान रहें। जैसे एक मैंने उदाहरण दिया था कि पुलिस द्वारा अपहृत लड़की बचा ली गई, इसकी अंग्रेजी थी लिखिए अगर लिख पाते हैं तो, द किडनैप्ड गर्ल वाज रेस्क्यूड बाय द पुलिस। पिछली बार भी मैंने बताया था, द किडनैप्ड गर्ल वाज
रेस्क्यूड बाय द पुलिस। इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो अगर हम लिखते हैं कि पुलिस द्वारा अपहरित लड़की बचा ली गई, ऐसी वर्ष में आदत है, तो यहाँ एक भाव आता है कि उस लड़की का अपहरण पुलिस ने किया था, पुलिस द्वारा अपहरित, उतने पे छोड़ दीजिए, लड़की बचा ली गई। ऐसे अनुवाद की जगह आप उसका अनुवाद करें पुलिस ने अपहरित लड़की को बचा लिया, आपका अनुवाद सही माना जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बस ये लाइन और इस लाइन के बाद आज पटाक्षेप करेंगे, एक और चर्चा लेंगे हम इसको पूरा कराने के लिए। मैं चाहूंगा जो लोग नहीं किए हैं इसको करके ले आएंगे ताकि बात अच्छे से बने। चलिए, मैंने इसे पढ़ा नहीं है, अपितु जब यह समझने लायक हुआ था तो किस्सा के रूप, किस्सा की मतलब क्या होता है, ये देशी भाषा है, स्टोरी, वेरी गुड, किस्सा जिसको कहते हैं उसी को किस्सा लिखा है। मैंने इसे पढ़ा नहीं था, क्या होगा? I never read it. I haven't read this. नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। कभी नहीं है क्या मूल वाक्य में? नहीं है। I did not read it. आप लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। I haven't read. I hadn't read. I haven't read this. ये haven't की जगह I did not ज्यादा अच्छा रहेगा। haven't की जगह I did not। सर why not भी लिख सकते क्या? I was not read। अरे बाप, I was not तो खतरनाक हो जाएगा। I was मैं था, मैं पढ़ा नहीं था, गलत हो जाएगा। अरे हंसना नहीं, सभी गलती करते हैं। I did not read या I have not read। read ये एक ऐसा शब्द है जो तीनों रूप में स्पेलिंग एक ही होती, खाली जुबान बदल जाती है। read, read, ठीक है। I have not read, I did not read। किसे? इसे, इट। अपितु के लिए क्या शब्द लेंगे हम लोग? But और कोई शब्द? इंस्पायर्ड भी तो लिख सकते हैं ना, बस इंस्पायर्ड। Despite या whereas। देयरफॉर भी ले सकते हैं सर। नहीं, बट ही रहेगा यहाँ, एकदम बट का ही प्रयोग। बट के अलावा कुछ और किया आप लोग तो राइफल के बट से मार खाएंगे। ठीक है, राइफल का भी एक बट होता है, पता है ना? Yes, राइफल देखा आप लोगों ने? backside। बट वो वाला बट मत लिख दीजिएगा, बट लेकिन अपितु, ठीक है। अपितु जब यह समझने लायक हुआ था, यह समझने लायक हुआ था, क्या होगा? when I am able to understand. Started understanding। सर I am हो जाएगा सर। But when I able to understanding। But it was understandable। अरे एक मिनट, अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होगा। आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, उसमें क्या है, मैं समझने लगा बोला है। Sir, so but when I grew up. Grew up to understand, अंडरस्टैंड लाना ही पड़ेगा। बट वेन आई कुड, यहां लिखना होगा वेन आई कुड अंडरस्टैंड, जब मैं इसे समझ सका। या वेन आई ग्रीव, बड़ा होना, ग्रो से ग्रीव होता है, ग्रीव टू द एज, वेन आई कुड अंडरस्टैंड। ये लंबा चौड़ा अगर ऐतिहासिक लिखना है तो, या वेन आई कुड अंडरस्टैंड, ठीक है। या और क्या हो सकता है, वेन आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, साथ ज्यादा आसान है। कौन सा लेंगे आप लोग बताइए? ज्यादा इजी लग रहा है सर, when I was able to understand। यस, वेरी गुड, ये ज्यादा आसान भी है, कम खर्चीला है। बट वेन आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, उसके बाद क्या होगा? ओ के लिए हम कॉमा लगा देंगे। पिताजी ने सुनाया था, सुनाना क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। कौन से पिताजी? My father told me as a My father told होता है, कितना सुना है, नैरेटेड, वेरी गुड। किसने बोला? Oh हाँ सर, my father narrated it as a story। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जिसने भी आखिरी लाइन बताया है उसने बहुत अच्छा बताया। मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि अपनी शक्ल देख रहा हूँ खाली। ठीक है, यहाँ मैं आज समापन करना चाहूंगा।
यहाँ तक किसी को कोई संदेह हो तो बताएं मुझे। ये इतना हिस्सा अगली चर्चा के लिए बताएं। अच्छा, एक चीज और मैं फिर से निवेदन करूंगा आप लोगों से, अगर मैं 9 का समय देता हूं तो अधिकतम 9:05 तक आप लोग जुड़ जाएं। कारण क्या है, भूखा प्यासा मैं भी आता हूं आपकी तरह से दूर से, 65 किलोमीटर की रेल यात्रा करके आता हूं, तो कम से कम मेरी स्थिति भी समझें। आप लोग तो घरों में ही हैं, ठीक है, थोड़ा सा घर का काम बर्तन पहले मांज लीजिए। हर रोज नहीं, कल दीपक सर लाइव क्लास लेंगे शायद 3 बजे से, बुधवार को। जैसे मेरा शेड्यूल रहेगा बुध और शुक्रवार, तो बुधवार और शुक्रवार तीनों दिन हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक की चर्चा में किसी कोई संदेह हो तो बताएं। देखिए, अनुवाद बहुत बारीक चीज है और उसको सीखने में डिस्कशन की ज्यादा जरूरत है। अगर बारीकी चाहते हैं तो आपके मन के पूरे संदेह आज बोल लीजिए, संदेह रह गया तो सीखना नहीं हो पाएगा। सर, अनुवाद के जितने भी मतलब ट्रिक्स वगैरह हैं या सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो भी मतलब बेसिक है, एक बार वो थोड़ा सा वापस डिस्कस कर दीजिए। मैं देखिए स्वाति, हर वाक्य के साथ उसका डिस्कशन करता हूँ। आपने देखा होगा, अभी महसूस किया होगा, हर या पहले भी मैं जहाँ जो परिस्थितियां होती हैं, चूंकि आपने बीएड शायद किया है और बीएड में एक है लर्निंग बाय डूइंग एक मेथड होता है। स्वाति बीएड कर चुकी हो ना? नहीं सर, मैंने नहीं किया। अच्छा, जिसने किया होगा वो समझेगा। कई जी बार सर, चीजें हम करके सीखते हैं। यस सर, पेडागोजी में होते हैं। जैसे माँ रोटी बना रही है तो बोल देती है बेटी ले तू भी बना, तो करके हम सीखते हैं। तो यहाँ मैं जो भी क्रिटिकल सेंटेंस आता है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ऐसे लिखें, उसको दिमाग में रखना है या फिर नोट कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, एक बार स्क्रॉल अप कीजिए ना, क्या करें? थोड़ा ऊपर कीजिए सर, लास्ट वाला छूट गया था मेरा नेटवर्क की वजह से। अच्छा, क्या था वाक्य बोल रहे हैं? कंप्यूटर हमारा थोड़ा पहले स्लो है वो नरेटेड वाला। जी सर, यही रुपेश की आपकी बात है। हाँ, माई फादर नरेटेड। हाँ देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जहाँ किस्सा कहानी कहा जाता है वहाँ नरेट किया जाता है। और ये नरेट शब्द, रुपेश और पिंकी मैं आपसे भी बात करता हूँ, ठीक है, नरेटेड लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए रुपेश, आपका प्रश्न क्या है? कल क्लास ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? कल वाली चर्चा शायद गर्मियाँ अधिक है ना, आज हल्की सी बारिश हुई है। कल दीपक सर बता देंगे आपको, सवेरे बता देंगे। वैसे दीपक सर तो बोले कि कल 3 बजे आने के लिए। बोले आने के लिए? हाँ बोले हैं। हाँ तो बोले हैं तो फिर वही लाइव होगा। ऑनलाइन वाले जो लाइव मतलब जो लोग ऑनलाइन हैं उनको तो हम लाइव देते हैं ना, वे हमारे घर नहीं आ सकते ना। जैसे स्वाति, श्रुति, ये लोग तो मेरे घर नहीं आ सकती ना, ये लोग तो इलाहाबाद में है, बाबा की नगरी में। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई थोड़ा सा नीचे करिए ना, थोड़ा सा नीचे करिए ना, क्या? मेरा छूट गया ऊपर वाला लाइन। क्या अपने से करिएगा, ऐसे नहीं होता कॉपी करना, ठीक है राजनंदिनी जी? थैंक यू। आपने जो ड्रग वाला टॉपिक दिया था, उसका भी थोड़ा सा ट्रांसलेशन बताइएगा। ड्रग वाले पे जो आपने टॉपिक मतलब ट्रांसलेशन के लिए दिया था, उसमें भी जो 2-3 पैराग्राफ आपने ट्रांसलेट के लिए दिया था होमवर्क, एक बार उसको भी डिस्कस कर लीजिए या उसका आंसर आप सेंड कर दीजिएगा। अभी मैं कल ट्रेन का चला हुआ हूँ और ऑफिस करके घर आया हूँ, देख नहीं पाया। मैं उसको कल आप लोगों को दे दूंगा उसका स्क्रिप्ट। जी सर, आप डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा, मतलब ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, अगली चर्चा में हम डिस्कस कर लेंगे। जी, आप मुझे याद दिला दीजिएगा। हाँ बोलिए सर। एक वर्ड एंटरटेनमेंट होता है, उसको कई तरह से यूज करते हैं, तो उसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा मनोरंजन के अलावा? मनोरंजन के अलावा एक मूवीज वगैरह देखती हैं? जी सर। अक्षय कुमार की एक मूवी थी, उसमें भी एक एंटरटेनमेंट था। हाँ जी सर। तो कई बार इंटरटेनमेंट देखिए संदर्भ के अनुसार होगा। हाँ सर जैसे ये है कि आई विल नॉट एंटरटेन योर एप्लीकेशन। यस, मैं वही बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया। वहाँ कुत्ता है, नाम किसी का, लेकिन आई विल नॉट इंटरटेन। इंटरटेन का मतलब मैं आपका आवेदन स्वीकार नहीं करूंगा या मैं आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, यह होगा। ठीक है, अलग अलग संदर्भ में शब्द बदल जाता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है सर, यहाँ पे जो है ना द फर्स्ट वर्क आपने लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा था वहाँ वर्क्स होता है, तो मतलब वर्क नहीं बाप, एक हमको मार खिलाई नहीं करें।
रास्ते में बच्चे कृति ढकेल के लिए। देंगे, नाली में गिर जाऊंगा। होल्ड सिंपली। जी सर। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट क्या है? एक वचन बहुवचन? सर एक वचन है, ये विशेषण हाँ, है। तो एक वचन है तो पहला होगा ना, तो पहला सर। जो है कार्य होगा ना, फर्स्ट वर्क ही होगा ना। वर्क कैसे हो जाएगा? वही पहली रोटी कंफ्यूजन बनाती हैं आप, बट कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नहीं सर। पता वर्ड चला बाबू कृति चाची के ने लिए, रचना के लिए सर मैंने कहीं पढ़ा था कि कृति जहाँ रचना का उल्लेख होता है वहाँ पे वर्क्स होता है, इसीलिए मैं आपसे श्योर वन होना ऑफ द चाहती वर्क्स होगा। नहीं, वन ऑफ द वर्क्स होगा। फर्स्ट वर्क अगर लिखा है तो गलत है। मैं आपके घर के पास से ही जाता हूँ, कहीं ढकेल देंगे आपके घर वाले हमको, ठीक है? हूँ। बोलेंगे नहीं गलत सर, मैं बताते हैं। इसीलिए पूछी हूँ, मैंने है। रिटन में भी देखा है। मैं आपको अगर मिलेगा तो मैं भेजूंगी। हाँ ठीक है, भेजिएगा। वन ऑफ और द सर वर्क्स होगा, फर्स्ट वर्क मैंने नहीं सुना है। भेजिएगा, अच्छा, देखेंगे। ठीक है, सर मैं चलिए भेजूंगी। फिर और सर मैडम शेयरिंग बंद कैसे करो। हैं आप? हाँ बोलिए। मैडम Thank you, कैसे हैं आप? अच्छा, मैडम ठीक है। आज से थोड़ा सा खिचड़ी खिलाना शुरू किया गया है और भगवान चाहेंगे तो कल परसों में आने की तैयारी हो जाएगी। बस सर आप हम लोगों की सबकी दुआएं चाहिए। प्रार्थना है कि मैडम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। बस वही चाहिए, ताकि हम आप लोगों की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए। ठीक है, चर्चा समाप्त करें। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो मुझे फोन करना है, तो दोपहर में 12 बजे से लेके 5 बजे तक आप कर सकते हैं। उससे बाद का समय मत लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे सिंगल सेंटेंस ना भेजें, क्योंकि मैं व्हाट्सएप